हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो भैया आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आज आपका 1 सितंबर है और लास्ट जब आप लोगों की कैट में डेट लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अगली डेट है वो 1 सितंबर की दी गई है, यानी 1 सितंबर आज आपकी सुनवाई होनी थी। क्या हुआ आज आपके केस का? कितना आगे बढ़ा? हमारे वकील ने क्या कहा, रेलवे के वकील ने क्या किया? इन सब पर हम लोग एक बार डिटेल में बात करते हैं। सो प्लीज जो भी बच्चे सेशन में जुड़े हो, आप लोग इस सेशन को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाने की एक तरह से एक कोशिश करेंगे, जिससे कि ताकि सही और सटीक जानकारी सबको मिल सके और आप लोगों की राय क्या है बच्चा वो भी मैं जान सकूं। ये मुद्दा आपका बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, 10th वर्सेस आईटीआई का। अगर हम अपने कंट्री लेवल पर इस चीज को सोचे, क्योंकि रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री लेवल पर काम करती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट या जिले के लिए काम नहीं करती है। तो इट्स नॉट अबाउट अ डिस्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अबाउट अ स्टेट, इट्स अबाउट अ कंट्री, है ना। एक सेंट्रल लेवल पर ये आपकी काम करती है और अगर सेंट्रल लेवल पर कोई हमारे कंट्री के अंदर कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और वहां पर इस तरह की ढील अगर देखी जाती है, तो भाई मेरे ख्याल से शायद ये हमारे लिए बहुत ही एक दुखद खबर है कि इतनी छोटी सी बात है कि ये एक छोटा सा केस है जो आपके आईटीआई और 10th वाले बच्चों ने डाला था। बट मैं जिस दिन आप लोग केस की बात जब आप लोगों ने मुझसे की थी, जब वैकेंसी आई थी, तो मैंने तुम्हें बहुत आराम से समझाया था कि इधर उधर किसी की बातों में मत आया करो। आपके बहुत लोग हैं जो कान भरने वाले होते हैं, बट आप लोगों ने बात नहीं सुनी। ना तो 10वीं पास वाले बच्चों ने बात सुनी, नहीं आईटीआई वाले बच्चों ने बात सुनी, और आप बहकावे में आकर, मैं क्लियर बोलती हूँ, यूट्यूब पर ही कुछ टीचर्स ने बच्चों को ये बहकाया था कि आप कोर्ट में चलेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। ऑल्दो मेरे पास उतनी ऑडियंस नहीं है, बट उनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस थी, तो बच्चा ज्यादा था, तो उनके बहकावे में बच्चे आकर अपना कोर्ट तक पहुंच गए। और जिस दिन आप लोगों ने कोर्ट केस डाला था, मैंने उस दिन ही तुमको बोला था कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर वैकेंसी गई तो भुगतना आपको ही पड़ेगा, है ना। अब वही हुआ है। आपकी जो पिछली वैकेंसी थी, उस पिछली वैकेंसी में डेट दी गई थी जिसमें ये बोला गया था कि आपकी अगली सुनवाई जो है वो 1 सितंबर को होगी। सुनवाई नहीं कही थी, बेसिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। रेलवे के वकील को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और हमारे वकील को, यानी स्टूडेंट्स के और टीचर्स के जो वकील हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर ये आपकी डेट रखी गई थी कि हम सारे डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले तो बच्चे कैट में ही गए थे, उसके बाद ही हम लोग कोर्ट में गए थे ना। पहले जब बच्चे कैट में गए थे तो क्या तब आपने इस चीज को स्टडी नहीं किया था? मेरे ख्याल से शायद फाइल को स्टडी किया गया होगा ना, कि क्या मुद्दा है, क्या केस लेकर टीचर्स आए हैं, क्या केस लेकर यहाँ पर आपके बच्चे आए हैं, शायद सब चीजों को स्टडी किया गया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमको बोल दिया कि भैया कोर्ट के अंदर जाओ, हाई कोर्ट के अंदर जाओ, तो हम लोग वहां तक पहुंच गए। वहां से फिर एक तरह से वो वाली बात होती है कि भैया फिर से अपना उन्होंने हमें वापस भेज दिया कहां पर कि नहीं ये तो कैट का मुद्दा है, कोर्ट कैट के पास जाओ। हम वापस से कैट के पास आ गए, हमारा केस भी वापस से। अब कैट ने बोला कि नहीं मैं दोबारा से स्टडी करना चाहता हूं। चलो ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ के कुछ लोग बदले होंगे, जो भी है, लेकिन आज स्टडी क्यों नहीं किया गया? हमारा केस जो पहली थी ना आपकी 22 तारीख को जब रजिस्टर्ड होना था, आई थिंक 21 या 22 तारीख जो थी, जैसे जब रजिस्टर्ड नहीं हुआ था वैसे ही आज कोई डॉक्यूमेंट आपका वहां पर नहीं लिया गया है। वहां पर फिर से वही आपका एक नोटिफिकेशन आया है, वही आपका एक न्यूज आया है कि हमारा जो ये केस है हम इसको अभी, क्योंकि दूसरे वाले केस जो है वो अलाइंड है, तो इसलिए आज हमारे केस का नंबर ही नहीं है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो हमारे केस का नंबर है वो आज आपका रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि भाई मैंने वीडियो बना दी है या सारे टीचर्स ने वीडियो बना दी है तो शाम तक केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि पहले दिन ही आपकी सीक्वेंस लगा दी जाती है कि कल हमारे इस केस की सुनवाई होगी, तो उसमें हमारे केस का नंबर नहीं था। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा दिमाग में कि हमारे केस के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप ही डेट दे रहे हो फिर आप ही उसको रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो। अरे भैया, जब तुमने 1 तारीख दे दी थी तो इसका मतलब आज डॉक्यूमेंट सबमिट होने थे ना वहां। अब आप बोलोगे 5 सितंबर तक, अब देखो 5 सितंबर तक वैसे ही आपकी छुट्टी उट्टी का टाइम ऐसे चलता रहेगा। आप बोलोगे 6 सितंबर या 7 सितंबर दूसरी डेट आ जाती है, चलो ठीक है, उस पर भी बच्चे सब्र कर लेंगे। फिर उसके बाद में बोलोगे सितंबर तो पूरा हमें इस केस को स्टडी करने में लग गया। फिर आप बोलोगे अक्टूबर, मतलब वो गया आपका अक्टूबर नवंबर तक जो आपका था ना कि भैया ये अब कितना लंबा केस चलेगा, देखो ये किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता कि आज एक बात बताओ,
हम अपने जुडिशरी सिस्टम की सिर्फ वैल्यू कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, ये बात आपको भी पता है। लेकिन एक बात बताओ बच्चा आप लोग कि अगर कोर्ट 2 महीने बाद की डेट दे दे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? आपको याद है 2018 में क्या हुआ था? 2018 में सारे बच्चे एकजुट हुए थे, सारे टीचर एकजुट हुए थे कि 10वीं पास के लिए करो, है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी थी, है ना। बच्चों को ऐसे आईटीआई वाले बच्चों ने तब आपका ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। देखो मैं किसी बच्चे को गलत नहीं कह रही हूँ, आईटीआई वाले अपनी जगह सही है, 10वीं पास वाले अपनी जगह सही है। गलती हुई किससे थी? रेलवे से हुई थी ना। चलो छोटी सी ही गलती थी, लेकिन गलती तो थी ना। उसका एक उपचार हम इतने लंबे समय से बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका, और वो सॉल्यूशन ये है, भैया वैकेंसी बढ़ा दो। हम आपसे ये बोल रहे हैं आपको आईटीआई स्पेशल लागू नहीं करना, जो 2018 में ऑब्वियसली रेलवे ने ही आपका ये स्टेटमेंट निकाला था कि भैया हम आईटीआई को लागू करेंगे। बट अगर अभी आप ये बोल रहे हो कि नहीं हम अब आईटीआई नहीं लागू करेंगे तो ठीक है ना, हमारी तरफ से दोनों बच्चे आपके एग्जाम देने जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हो तो बताओ। आपने 32,000 वैकेंसी निकाली है, ठीक है, चलो हमने उस पर भी सबर कर लिया, है ना। लेकिन एक्चुअली में मुद्दा वैकेंसी कम ही था। मैं पहले ही दिन से बोल रही हूं कि हमें बात करनी चाहिए वैकेंसी बढ़ाने पे, कि वैकेंसी कैसे बढ़ेंगी। तो एक काम करो, एज इट इज रहने दो, हमें कोई केस नहीं लड़ना, हमें कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उठाकर ज्यादा भी नहीं तो ये वैकेंसी बस 50,000 कर दो, और भी कुछ ना कर पाओ तो 2025 की वैकेंसी इसमें मर्ज कर दो। क्या इतना कर सकता है रेलवे? भाई मुझे इस चीज में ना कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है, मुझे इस चीज में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रेलवे के पास अभी रिसेंटली एक नोटिस निकला था जिसमें फिर 3.5 लाख पोस्ट की बात की गई थी कि फिर से 3.5 लाख पोस्ट आपकी खाली है। उसमें फिर ये आपका क्वेश्चन उठा है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये वैकेंसी 32,000 की जगह आप 50,000 कर दो, टेक्निकल पोस्ट आईटीआई वालों को दे दो और नॉन टेक्निकल पोस्ट 10वीं वालों को दे दो, है ना। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम लोगों को भी ना, तुम लोग भी और कम नहीं हो, मैं सही बता रही हूँ, बच्चे भी कोई कम नहीं है। तुम लोग ना अपने गिरेबान में, वो बोलते हैं अपने गिरेबान में झांकने की आदत किसी को है नहीं। पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना, जब दूसरे पे उंगली उठानी चाहिए। आप लोग क्या हो? आप लोग भी वो भेड़ चाल का हिस्सा हो गए, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब हम तुम्हें समझा रहे थे, शायद मेरे ख्याल से मैं इकलौती ऐसी टीचर थी जिसने ये वीडियो बनाई थी कि कोर्ट में केस मत करना, और तुमने वीडियो के नीचे गालियां भर दी थी उसमें, तुम जैसे टीचर हमारे साथ नहीं खड़े हो, तुम जैसे टीचर ये हैं, तुम जैसे टीचर के मैंने इतने कमेंट उसमें पढ़े कि भैया मैंने सोचा इनको समझ नहीं आ रही। वो होती है ना कि भैया बैल बुद्धि है तो बैल बुद्धि ही रहेगा वो इंसान, उसको ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है ना। वही वाली बात है कि भैया भैंस के आगे बीन बजाने से होगा थोड़ी कुछ होगा, वो नाचेगी थोड़ी, नहीं नाचने वाली ना, क्योंकि उसको बीन की वैल्यू नहीं पता ना कि बीन क्या है। वही काम तुम लोगों ने जब किया था, और मैं बोल रही थी कि इस कोर्ट केस का सबसे ज्यादा नुकसान तुम लोगों को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान। अब मान लिया 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मान लिया तुम्हारे किसी एक के पक्ष में आ जाता है, वैसे होगा ही नहीं, तुम देख लेना, एक के पक्ष में कभी नहीं आने वाला डिसीजन। रिकॉर्ड कर लो, लिख लो मेरी ये बात, नहीं आएगा तो नहीं आएगा एक के पक्ष में। दोनों जैसे निकले हैं वैसे ही फॉर्म फिलिंग हुई है, वैसे ही पेपर दिया जाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। अगर ये वैकेंसी की बढ़ाने की डिमांड सारे टीचर होकर एकजुट होकर एक ही बात पर, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बस कोर्ट में केस, कोर्ट में केस, कोर्ट में केस। अब देख लो कोर्ट में केस का नतीजा। मैंने यही बोला था, तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी तुम लोगों को, तुम्हारा पेपर डिले होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। कि 4 टीचर्स ने वीडियो बना दी, मिलियंस में व्यूज चले गए, उनके बहकावे में मत आओ तुम लोग। किसी भी एक टीचर ने, कोई अगर अलग चल रहा है, अगर मैं लीग से अलग चल रही थी तो सोचते समझते उस बात को कि यार ये टीचर हमारे लिए ऐसी बात कर रहा है, क्यों कह रहा है, ये 10 गालियां खा रहा है, किस लिए खा रहा है। इसीलिए मना कर रही थी मैं स्टार्टिंग से कि मत पढ़ो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, फॉर्म भर दिया है, तैयारी करो, पेपर क्लियर करो। अगर बात करनी थी तो वैकेंसी बढ़ाने पे हम लोगों को करनी चाहिए थी, ना कि किसी और चीज पर। अब किसको भुगतना पड़ रहा है? मैं तो कल भी पढ़ा रही थी, आज भी पढ़ा रही हूँ, कल भी पढ़ाती रहूंगी, है ना। पहले कहीं और, आज यहाँ, कल हो सकता है कहीं और, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम्हारे तो गए 1.5 साल, अब भुगतो इस चीज को, है ना। अब भुगतो आप लोग इस चीज को, तो आपको ही भुगतना पड़ रहा है। मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी तुम्हें, उस समय भी बुरी लगी थी मेरी बातें बच्चों को, उनको लगा कि मैडम हमारे अपोजिशन में है, मैडम हमारा साथ नहीं दे रही है। बेटा मेरे साथ देने या देने से ना कोर्ट का फैसला नहीं बदलने वाला,
वो मेरी वीडियो को देख के अपना डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, किसी भी टीचर की वीडियो को देख के अपना डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। हम सिर्फ वीडियो के जरिए एक ही चीज कर सकते थे, दबाव बना सकते थे। हम सारे टीचर एक चीज पर बात करते, सारे एक मुद्दे करते। 2018 में कैसे हो गई थी, कैसे मान ली थी सारी बातें, 3-4 हफ्ते में सारी चीजें चेंज हो गई थी। लेकिन इस बार सब बट गए, सब आपस में बटे हुए हैं, सबको अपना प्रॉफिट देखना है, सबको अपना फायदा देखना है, सबको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। ये चक्कर पड़ गया ना इस बार। अब आपका सबको नेता बनना है, सबको लीडर बनना है, वो वाला काम हो गया अब आपके साथ में। और भुगत कौन रहा है, बच्चा भुगत रहा है। और बच्चा समझने को तैयार नहीं है, बच्चा खुद पता नहीं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, 8वीं पास नहीं हो तुम, ITI वाले हो तो समझदार हो, टेक्निकल नॉलेज है। और 10वीं पास बच्चे की उम्र 18 साल नहीं होती है, मिनिमम 12वीं पास है बच्चा, मुझे पता है, ठीक है। तो इतनी तो समझ होती है ना कि यार नहीं पढ़ना हमें इन चक्करों में। यार हमें बचपन से हमारे घरों में यही सिखाया जाता है, भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पढ़ो। और तुम पढ़ गए इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो आपके पास में अभी भी एक मौका है। मैं बार बार एक चीज, आप मेरी कोई वीडियो उठाकर देख लो, मैं पिछले जब से ये वैकेंसी आई है जनवरी से लेकर आज बच्चा मैं एक ही बात बोल रही हूं, वैकेंसी बढ़ाने पर जोर दो। वीडियोस में इतने कमेंट करो कि दूसरे टीचर जब वीडियो को देखे ना तो वो इस बात को सुनने मानने के लिए मजबूर हो जाए कि बच्चा केस नहीं चाहता, बच्चा वैकेंसी बढ़ाना चाहता है। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि कुछ और कमेंट नहीं करना, बस एक चीज लिखो, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ। क्योंकि आप लोग 10वीं पास वाले आके हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, जीत हमारी होगी, फलाना होगा ढिमका होगा। ITI वाले फलाना होगा ढिमका होगा, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं न्यारी। तो तुम लोग जब तक ऐसे बटे रहोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 साल चला लो, 4 साल चला लो केस, उनको वहां 10-20 साल की फाइल पड़ी रहती है ना। 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसका प्रेशर, उसका दबाव हम कैसे कर सकते हैं। आप लोग हो ना 1,08,00,000 बच्चे, तो जब अच्छी वीडियो होती है ना उनको शेयर किया करो, उन पर अच्छे कमेंट करने के लिए बोलते हैं वो किया करो। ये बटो मत, जब तक बटे रहोगे तब तक आपकी कोई चीज नहीं सुनने जाने वाली है ना। तो भाई मैं यहीं पर एक छोटी सी मुझे आप लोगों को सलाह देनी थी। सो प्लीज आप सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाओ, जिससे कि ताकि उनको भी समझ आए कि वैकेंसी बढ़ाना मेन मुद्दा है हमारा, लड़ना झगड़ना मेन मुद्दा नहीं है, ठीक है। क्लासेस के लिए आप डेली रेलवे एग्जाम वाला यानी इसी चैनल पर आप मुझसे दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई अगर किसी को बैच से जुड़ना है तो आपके लिए छोटी सी जानकारी है बच्चा, छोटी सी जानकारी है। अगर किसी का मन है तो ऐसे कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं भैया हम किसी को, तो बच्चा ये आपका ग्रुप डी का बैच है जिससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। सो प्लीज आप सबसे बच्चा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई एक ही कमेंट होना चाहिए आपका कि वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, दैट्स इट। 50,000 वैकेंसी कर दो, सारा मुद्दा खत्म, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।